चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए भारत सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने लगभग 250 करोड़ रुपए की योजना का हम लोग यहाँ पुरस्कार दिया, और साथ साथ एक बहुत बड़ा विशेष योजना जिसको टेक्नोलॉजी सेंटर कहते हैं बोकारो में आज उसका हम लोग शिलान्यास किया, जो कि 200 करोड़ रुपये का होता है और हजारों लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता है। और उसके बाद आपने देखा कि बहुत लोगों को प्रेरित करने का हम लोग प्रयास किया। हम समझते हैं कि जो आज बेरोजगारी की समस्या सबके सामने उपस्थित होती है, बेरोजगारी दूर करने की दिशा में नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रयास है। और एमएसएमई विभाग से जब हम लोग संबंधित हैं, उसके माध्यम से हम लोग ग्राउंड रिलेटेड लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आगे बढ़ा करके समाज के मेन धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज सर, केंद्र का पैसा राज्य में आता है, क्या लगता है यूटिलाइज हो पा रहा है? कई महिलाओं से हाथ उठाया गया, ई श्रम है, क्या क्या है, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कितनी सक्रिय है राज्य की सरकार? देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और गलत हाथ उठा लिए हैं तो ये तो गलत बात है, और इसके बारे में हम भी अपनी बातें यही आप लोगों से कि हमारा जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए बहुत प्रसार नहीं हुआ है। खास करके हमारे पूर्वोत्तर भारत है, उस समय ये सब योजनाओं को बहुत कम करके देखा गया है। इसी के चलते ऐसा हो सकता है, हमारा प्रयास होगा। और आप जानते हैं कि हम बगल के रहने वाले हैं, और जितना भी योजनाएं हैं सभी, जैसे चावल बनाता है तो एक हड़िया में 1-2 चावल को देख करके समझ लिया जाता है कि क्या स्थिति है। उसी प्रकार से टेस्ट चेक हम कम से कम झारखंड बिहार में तो जरूर करेंगे, और जो आपकी शिकायत अगर है तो इस शिकायत को दूर करने का क्या घोषणा की 125 करोड़ रुपया 4 क्लस्टर के लिए बता दीजिए। नहीं, घोषणा कहाँ गया? हाँ, घोषणा तो हमने किया है 200 करोड़ रुपया का हुआ है, 225 करोड़ का। उसमें देखिए, सबसे पहले तो है कि रैंप योजना के तहत हम लोग झारखंड में विकास के लिए 70 करोड़ रुपया का योजना दिया है। फिर झारखंड में 4 क्लस्टर ये करने के लिए हम 120 करोड़ रुपया दिया है। इसके अतिरिक्त एक्सटेंशन सेंटर के लिए हम लोग ने दिया है 30 करोड़ रुपया, और 200 करोड़ रुपया का झारखंड बोकारो में टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। कहने का मतलब 450 करोड़ या 500 करोड़ रुपये की योजना यहाँ दे करके हम सर ज्यादातर पीएम विश्वकर्मा योजना में यहाँ पर महिलाएं, ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं हैं और मुस्लिम लोग भी इसमें काफी लाभान्वित हैं। लेकिन आप लोगों की सरकार से परहेज होता है, लेकिन वोट तो नहीं मिलता। लेकिन वोट जरूर मिल, नरेंद्र मोदी जी वोट की राजनीति करते हैं, वो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास लेकर चलने वाले में से हैं। ये उन पर निर्भर करता है, वो भारत का विकास चाहते हैं, किसी जाति विशेष की बात नहीं करते हैं। और अगर यहाँ है, खुशी की बात है, उन लोग के दिल में बात उतरेगी कि भारत सरकार उन लोगों के लिए कर रही है, तो निश्चित भारत सरकार के पक्ष में उन लोग अपना मत व्यक्त करेंगे। और रही बात हम लोगों का, तो हम लोग का हिंदुस्तान में भी है कि यहाँ पर एक धर्म एक जाति की संस्कार की बात नहीं है, सर्वधर्म समभाव की बात है। अनेक कल्चर है, अनेक भाषा है, अनेक संस्कृति है, सबको लेकर के चलना ही भारत की सुंदरता है और संविधान की सुंदरता है। तो इसलिए हम लोग उसी लाइन पर चलेंगे। कौन कहाँ क्या करता है उसको हम लोग बात राहुल गांधी अमेरिका में जाके आरक्षण के मुद्दे को लेकर सवाल खड़ा किया था, बीजेपी को भी संप्रदाय पार्टी। देखिए, हमको लगता है कि राहुल गांधी जी को कोई काम है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं, तो इसीलिए वो आरक्षण के मामला को बात पुल करके चलने की बात करते हैं। 60 वर्ष तो हो ही रहे हैं, उनके ही सरकार रही है। उस समय आरक्षण की क्या स्थिति रही है? बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर आरक्षण की समीक्षा की जाए। 60 वर्ष में कम से कम 6 बार तो समीक्षा करना चाहिए था, तो एक बार वो किए नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं? इधर जो भी करना होगा नरेंद्र मोदी जी करेंगे, वो चिंता न करें। और बाहर जाकर के अपनी बात वो कहते हैं, ये एंटी नेशनल बात वो करते हैं। सर, मंडल आयोग का उन्होंने विरोध किया था, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लिया वीपी सिंह सरकार से। यही तो देखिए, दो डबल चेहरा है, इधर मुड़ा दीजिए तो कुछ और इधर मुड़ा दीजिए तो कुछ। वो बहुरूपिया के रूप में है, इसीलिए भारत की जनता उनको क्या चाह रही है समझ रहे हैं। और उसमें भी यहाँ न बोल के बाहर में वो बोलते हैं, तो बने घर की बात बाहर को करना हम समझते हैं ये राष्ट्रीयता नहीं है, ये एंटी नेशनल मूवमेंट का है।
राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि गिद्ध है शिवराज सिंह चौहान। चुनाव के समय आता है, हेमंता को भी कहा कि राजनीतिक गिद्ध है ये लोग। अब देखिए, कोई कहता है, जो कहता है, जो जैसा चश्मा लगाएगा, गोगल्स लगाएगा, वैसे ही ना सूझेगा। तो जो गिद्ध होंगे वही गिद्ध समझाएगा। और यहाँ सब कोई काम करते हैं, जो जमहूरियत है, वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए सब कोई आते हैं। हो सकता है कल हम भी आवे, तो हम कौन से गिद्ध हो जाएंगे कि बिलार हो जाएंगे। राहुल गांधी अमेरिका में इल्हान उमर से मिलते हैं, जो कि ISI सपोर्टर है और भारत विरोधी। एक बार कह दिया गया कि भारत की बात, घर की बात बाहर अगर कोई करता है तो घर का दोस्त नहीं होता है। वो चाहे जितनी बात आप अलग अलग कहते हैं, सबका सारांश यही है कि घर की बात घर में होनी चाहिए। बाहर अगर करते हैं तो घर का वो दुश्मन है, यानी कि एंटी नेशनल काम वो कर रहे हैं। हाँ भैया, MSME कॉन्क्लेव, देखिए जो भी योजनाएं हैं, भारत सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, सभी गरीब के कल्याण के लिए योजना है। हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़े और लाभ उठाए, लेकिन हमने कहा कि कहीं की कुछ कमियां हो जाती है, प्रचार प्रसार के अभाव में लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। थोड़ा इसको फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि हर लोग इस विभाग में जुड़े और ये योजना हर लोगों के लिए है। सर MSME खत्म हो रहा है झारखंड में, न्यूनतम मजदूरी गुजरात से ज़्यादा हो गया यहाँ। देखिए खत्म होने वाला भी नहीं है, अभी चुनाव समय में योजना खत्म नहीं होता, नहीं लाया जाता। योजना नहीं सर, न्यूनतम मजदूरी जो है गुजरात से ज़्यादा तय कर दिए हैं आप लोग। वो हम लोग आकलन करेंगे गुजरात में क्या है, यहाँ क्या है, लेकिन ये जो खासकर PM विश्वकर्मा योजना है जी, चाहे किन्हीं पार्लर खोलना है, सैलून खोलना है, मछली पालन है, जाल बनाना है, खिलौना बनाना है, नाव बनाना है, ऐसे कई योजनाएं हैं जिससे हम लोग 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया हम लोग अनुदान के रूप में सहयोग भी करेंगे। लेकिन बहुत लोग लाभ भी लिए हैं। झारखंड में 10 लाख जी पंजीकृत हैं, उसमें हम लोग 38,000 लोगों को रोजगार। सर केंद्र से क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग सहयोग? केंद्र से उम्मीद क्या रखिएगा, केंद्र में आपको छुपा हुआ नहीं है। लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ। क्या बोलते हैं सर, क्या MSME का लोगों के कॉपरेशन से उन लोगों ने मेरे को हैंड होल्डिंग किया, और साथ में टाटा ने मेरे को वेरी फर्स्ट ऐसे हैंड होल्डिंग करके इस लेवल तक पहुंचाया है कि मैं पहला ऐसी एंटरप्रेन्योर बन गया जो गोल्ड का अवार्ड विनर बना। क्या इससे सहूलियत होगा? इसमें बैंक में सहूलियत है, प्रोडक्ट हमारा परचेज में है, प्लस अभी मंत्री जी ने बोला कि आपको लोन लेने में भी सहूलियत मिलेगी। और 4% का इम्प्लीमेंट कैसे नहीं हो रहा, अभी तक तो हो नहीं रहा। 4% जो प्रोक्योरमेंट करना है ये MSME डिपार्टमेंट से, और उसमें 25% में 4% SC/ST से परचेज करना है, जो अभी तक से नहीं हो रहा है। अभी मंत्री जी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि 4% PSU जितने हैं, स्टेट गवर्नमेंट जितना है, वो इसको इम्प्लीमेंट करे। नाम बता दीजिए सर। राजेंद्र कुमार, पार्टनर दिवासिया इंडस्ट्रीज, और डिक्की का मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, दलित इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। धन्यवाद। मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, मैं सचिव पद से हूँ। इंजीनियर बम्बू क्लस्टर हमारा एजेंसी का नाम हो गया, और बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ MSME के फंडेड के द्वारा है, जिस स्कीम की नाम है स्फूर्ति स्कीम, और इसके नोडल एजेंसी है फाउंडेशन फॉर MSME क्लस्टर, टेक्निकल एजेंसी है हाईटेक, और इम्प्लीमेंट एजेंसी है खिजरी पिपरी आदिवासी ट्रस्ट। जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये SC/ST हब है, तो इसमें SC/ST हब के बनाए हुए प्रोडक्ट की जो मैं यहाँ प्रदर्शन में लगाया हूँ, कुछ प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। ये जो हमारे प्रोडक्ट है, इसमें 405 आर्टिजन जो है वो शेड्यूल ट्राइब से ही है, और हमारा क्लस्टर ईस्ट सिंधु में है, और ये हमारा अब फंक्शनल क्लस्टर है। और मैं यहाँ कुछ सैंपल प्रोडक्ट लाया हूँ जो आपको कैमरे में देख सकते हैं। थैंक यू।